बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जहाँ मेरे खुश रहे अल्लाह ताला आप लोगों को सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को अल्लाह ताला नेक साल औलाद अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास करम अता करे। आज मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, शाम का टाइम था और मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी। पहले ये ट्यूशन पढ़ के आते हैं, फिर मैं इन्हें घर पे पढ़ाती हूँ। शाम के टाइम पढ़ाती हूँ, सुबह के टाइम पढ़ा के फिर मैं इन्हें मतलब भेजती होती हूँ। जो कुछ माँ ने करवा लेने हैं वो टीचरें या कोई ट्यूटर वगैरह इतनी वजह से तो नहीं करवा सकते, जो मतलब माँ ने खुद करवा लेना होता है। हमज़ा को तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले तो हमज़ा सो के उठा था, इसलिए हमज़ा की नीयत ही नहीं बन रही थी पढ़ने की। वो कभी कह रहे थे कि मैंने नहीं लिखना है, कभी कह रहा था मैंने नहीं लिखना। मैंने कहा आप लोगों ने पढ़ लो, फिर मैं आप लोगों को जो है आपके पापा के पास भेजती हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे हमने ना शॉप पे जाना है अपने पापा के पास। काफ़ी दिन हो गए थे कह रहे थे, वो कह फिर घर आए थे, वो कहते चले आप ना ऐसे करो जल्दी जल्दी लिख लो, लिख के फिर आप मम्मा को दिखा दो, तो फिर मैं आप लोगों को शॉप पे लेके जाऊंगा। फिर बच्चे पढ़ के फिर हादिया अपना समर कैंप कंप्लीट कर रही थी। हमज़ा वैसे ही मेरे पास पढ़ रहा था, क्यों हम हादिया 2 क्लास में, हमज़ा CC क्लास में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि छुट्टियों के बाद हमज़ा का टेस्ट लेके हमज़ा को नर्सरी क्लास में कर देंगे। अब माशाल्लाह से हमज़ा को ABC भी लिखनी आ गई है, 1 2 भी 100 तक लिखनी आ गई है, अलिफ बे मतलब जो कुछ होता है ना CC क्लास में माशाल्लाह सारा कुछ आ गया। और कलर्स नेम भी, डेज़ नेम, सारा कुछ मैंने हमज़ा को याद करवा दिया था। पहले मैं हमज़ा को लिखवाती होती हूँ, फिर मैं हमज़ा से सुनती हूँ, फिर के ताकि हमज़ा को गलती ना, कोई जहाँ पे कोई गलती वगैरह होती है फिर हमज़ा से करके लिख लेता है। की ज़बान इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं है, ये साफ़ अल्फाज मतलब नहीं अदा कर सकता, क्योंकि इसे मतलब तदबे का मसला था। जो ज़बान के नीचे झिल्ली होती है वो उसे तदबा बोलते हैं। मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी, मैंने कहा था ये ना सही अल्फाज में नहीं बोलता। वो क्या अल्लाह को पता नहीं लिया पढ़ता था और कलमा भी नहीं से सही तरीके से आता था। वो कहते इसे ना तदबे का मसला है। उन्होंने इसके ज़बान के नीचे ऑपरेट किया था, फिर जाके अब माशाल्लाह कुछ सही बेहतर हुआ है। अभी इसकी मेडिसिन चल रही है, जो 6 माह मैंने इसे सिरप पिलाना है, वो ताकत के सिरप है, इसलिए मैं वो पिलाती होती हूँ। फिर अभी तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। तो फिर मगरिब का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं 4:30 बजे से लेके इन्हें 7 बजे तक पढ़ाती हूँ। और एन फातिमा भी रो रही थी, मैंने कहा चले अब कंप्लीट हो गया, तो बाकी मैंने कहा मैं कल सुनूँगी। हादिया माशाल्लाह तंग नहीं करती, हादिया सही तरीके से पढ़ लेती है, वो इतना तंग नहीं करती। स्कूल में भी सही पढ़ लेती है, घर में भी पढ़ लेती है, ट्यूशन में भी सही तरीके से पढ़ लेती है। बेटियों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन वो खुद ही शौक़ से ज़्यादा पढ़ लेती हैं। और ज़्यादा बात होती है अब बेटों की, ये मतलब बहुत ज़्यादा इन पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तो कुछ इनके ज़्यादा माइंड तो इनका शरारतों में होता है कि ये हर टाइम से कहते हैं बस हम शरारते ही हों और कुछ हो ना हो। पढ़ने की तीनों कापे का काम कंप्लीट हो गया था। हमज़ा ने पढ़ के फिर हमज़ा ने अपना तैयार श्यार होके ये शॉप पे चले गए, तो दोनों हादिया हमज़ा, फिर मैंने खाना बनाया। चावल मेरे दोपहर के पड़े हुए थे, रात के लिए मैंने खाना बनाया था। ये रात 10 बजे के जाके करीब आए थे, ये बाहर से खाना खा के आए थे, क्यों इन्होंने घर पे खाना आके नहीं खाया था। फिर ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग था। वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। हमारी मम्मा की वीडियो अच्छी लगती है एंड शेयर किया करें। हमारे मम्मा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारी मम्मा हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती है। मैं 2 क्लास की स्टूडेंट की क्लास में पढ़ता है, सब मिलके रहते हैं। मैं अपनी मम्मा की हर बात मानती हूँ, क्योंकि उनके पाँव में जन्नत है। दिखाओ, हमारे पापा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारी मम्मा को सपोर्ट करते हैं।
ठीक है, अब हम ट्यूशन जाने लगे। अल्लाह हाफिज़। फिर हमजा पढ़ रहा था। हुरैन फातिमा कह रही थी कि मुझे कापी आप मुझे दे दो, मैंने पढ़ना है। वो उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। जब भी वो पढ़ने लगता था उसके हाथ से कभी पेंसिल छीन लेती थी, कभी वो कापी ले लेती थी। फिर बच्चे ट्यूशन चले गए थे। अल्लाह हाफिज़ मामा अल्लाह जी। हाफिज़ बेटा जी। फिर मैंने घर आई थी, फिर मैंने आकर दूध बॉयल किया था। हुरैन फातिमा को सुला के फिर मैं सफाई वगैरह करने लग गई थी। कि सफाई वगैरह से फ्री होके फिर मैंने हुरैन फातिमा के लिए साबूदाना बनाया था। मैंने 1 कप दूध को लिए थे, इसे बॉयल करके फिर मैंने इसके अंदर 2 चम्मच साबूदाने के ऐड किए थे। फिर मैं इसे अच्छी तरह पका लूँगी। जब मेरा दूध बॉयल हल्का सा हो गया था फिर मैं इसके अंदर साबूदाना ऐड किया था। 2 चम्मच मैंने पीस के साबूदाना रखा हुआ था, क्योंकि मैं पानी देती थी हुरैन फातिमा को, वो इतने शौक़ से नहीं पीती थी साबूदाने का पानी। फिर मैं ये देने लगी, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती है। मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने साबूदाना लेके फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। जब ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया था फिर मैंने एंड में इसके अंदर जाके चीनी ऐड की थी, जो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। हुरैन ने भी चीनी मैंने हल्की ऐड की थी, क्योंकि ज़्यादा चीनी वाला हुरैन फातिमा पसंद नहीं करती। वैसे भी बच्चों को चीनी बहुत कम देनी चाहिए, जितनी भी कम देंगे उतनी बच्चों की सेहत के लिए अच्छी है। मैं इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी और चम्मच मुसलसल हिलाती जाऊंगी ताकि मेरा नीचे ना लगे, क्योंकि मैंने इसका पाउडर बनाया था, पाउडर नीचे ना लगे, इसलिए मैंने हल्के इसके अंदर फिर मैंने 2 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं करके फिर मैं इसे अच्छी तरह पका लूँगी। ये देखिए अब मेरा साबूदाना तो बन के तैयार हो गया है। ठंडा करके मैं हुरैन फातिमा बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया था। अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।